गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को सुबह 10 बजे हमारा वीडियो आता है अवेयरनेस से रिलेटेड। तो हम प्रीवियस वीडियोस से डिस्कशन करते आ रहे हैं मेल डिजीज़ के ऊपर, मेल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो उसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया है हाइड्रोसील क्या होता है। वेरिकोसील हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। अगर इन सभी वीडियोस के बारे में आपको जानना है कि टॉर्सन क्या होता है, वेरिकोसील क्या होता है, एपिडाइडमाइटिस क्या होता है, तो इन सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दी हुई है, या फिर आप जहाँ पे कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी मेल डिजीज के नाम से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसील। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज के वीडियो में हम मेनली ये जानेंगे कि जो हाइड्रोसील होता है ये कहाँ होता है, इसका मतलब क्या है हाइड्रोसील का, एंड इसके कारण क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या मतलब परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि हाइड्रोसील हो गया, क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या जांच है, एंड क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या फिर इसके लिए सर्जरी ही करवाई जा सकती है, या फिर कोई और भी टेक्निक है जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और सबको समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, मैंने ये डायग्राम बहुत बार ड्रॉ किया है, आप समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रोटम ड्रॉ किया है जिसके अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। अब हाइड्रोसील को समझने के लिए ये मैंने एक टेस्टिकल का डायग्राम बनाया है, एक टेस्टिक है, एंड यहाँ इसके चारों तरफ देखिए हाइड्रोसील का मतलब क्या है। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, पानी, एंड कोई भी फ्लूइड हो सकता है, और सील का मतलब होता है कैविटी, जिस खाली जगह के अंदर वाटर भर जाए तो उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोसील। अभी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये टेस्टिकल है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है एक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब इसके चारों तरफ क्या है, 2 परतें हैं, ठीक है, ये एक परत एंड ये दूसरी परत। अब इन 2 परतों के बीच में ये मैंने जो डॉट डॉट करके बनाया है, ये क्या है, लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, ये पानी है जो कि भर गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील। किसी में ये थोड़ा होता है, किसी में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्क्रोटम है इसका भी साइज बिल्कुल भर जाएगा, ठीक है, भर जाता है और उसका डीफॉर्म हो जाता है, मतलब जो एक्चुअल में जो साइज होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, एंड इसका जो स्किन है वो भी बहुत ज्यादा लटक जाती है। दूसरी उस तरीके की होती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी भर गया है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम में सभी की मोस्टली लोगों में क्या होता है, छोटे बच्चे में ये हाइड्रोसील मिलता है। हाइड्रोसील का मतलब है कि इसके अंदर पानी मिलता है टेस्टिकल के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे 1 साल का होता है तब तक वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो खत्म हो जाता है अपने आप ही, उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसी किसी के अंदर क्या होगा कि वो जो टेस्टिकल है उसके बाहर जो पानी भर गया है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, तो उसको उस वजह से भी हाइड्रोसील हो जाता है। अब इसको और सिंपल बनाने के लिए ये 2 तरीके का होता है, वो हम समझते हैं। एक तो क्या है, प्राइमरी हाइड्रोसील, एक है सेकेंडरी हाइड्रोसील। अब जो प्राइमरी हाइड्रोसील होता है उसमें क्या है कि हमें यही नहीं पता है, डॉक्टर्स को ये पता नहीं चलता है कि ये जो हाइड्रोसील है ये क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोसील होता है वो किसी ना किसी कारण की वजह से हाइड्रोसील बनता है। समझो, यहाँ पे पानी भरने का कोई कारण होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है बॉडी में जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भर जाता है। लेकिन जो प्राइमरी हाइड्रोसील है वो क्या है, उसमें कोई कारण पता नहीं चलता है कि किस वजह से इसमें पानी भरा है, तो उसका इलाज क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट मैं यही बता देती हूँ कि उसका ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइड्रोसील, मतलब जो दूसरी टाइप की जो हाइड्रोसील है वो किस वजह से होती है सेकेंडरी। उसको इसलिए बोला है कि वो हो सकता है कि यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल बनाई है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एपिडाइडमिस होती है। तो ये जो है हो सकता है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जो टेस्टिकल है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से क्या हो गया हो, हाइड्रोसील हो गया, मतलब उसकी वजह से यहाँ पे पानी भर गया हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि देखो इसको नाम क्या दिया जाता है, जैसे इन दोनों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको नाम देते हैं एपिडाइडमोकार्टिस, ये हो गया है तो भी हाइड्रोसील हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसका कारण हो सकती है, हो सकता है कि कोई जो यहाँ पे टेस्टिकल के अंदर ट्यूमर बन गई हो,
कोई कैंसर बन गई हो, जिसकी वजह से भी यहाँ पे पानी भर जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई दिक्कत हुई है उसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाती है, मोस्टली ऐसा होता है। तो समझ गए, पहले में मतलब हमें कारण ही नहीं पता, बस हो गई हाइड्रोसील, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सर्जरी होनी है। सेकंड में क्या होता है कि हमें पता है कि किस वजह से, डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, जब वो टेस्टिकल का पूरा जांच करके देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि किस वजह से हाइड्रोसील हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोसील जो है उसका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ कि ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें उसकी जांच करवानी जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि क्यों हाइड्रोसील हुआ है, उसके पीछे कोई और बीमारी तो नहीं छुपी हुई है। क्योंकि ये तो सिर्फ एक लक्षण दिखा रही है कि हाइड्रोसील हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कारण पता चल गए होंगे, यही इनके कारण है कि मतलब कुछ दिक्कत होती है जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको फिजिकली भी जांच करके देखते हैं कि मतलब लाइट इसमें से पास की जाती है, मतलब लाइट जला के इसमें देखते हैं, और मतलब जैसे टॉर्च वगैरह की लाइट इसमें से पास करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया है, अगर इसमें हाइड्रोसील है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एकदम लाइटन दिखेगा, पूरा चमकता हुआ सा अंदर लाइट शो होगी। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोसील नहीं है, कोई गांठ बनी हुई है, कुछ और दिक्कत है, तो इसमें से जो लाइट है वो चमकती हुई दिखाई नहीं देती है। ओके, अब दूसरी तरीके की जांच क्या हो सकती है कि जो डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, उससे पता चल जाता है क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हुआ है। तो पहले इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 की जो मेल है उसको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि उसका जो स्क्रोटम का जो साइज है, जो पाउच है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से। और क्या सिम्टम है कि वो स्वेलिंग दिखाई देती है, और शाम होते होते वो स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एंड क्या होता है, इसकी शेप है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से उसको खुद को अच्छा फील नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हाइड्रोसील जो है वो किस तरीके की होती है। ये जो नॉर्मल जो टेस्टिकल है उसके चारों तरफ क्या है, पानी भर गया है। इस पिक्चर में देखिए जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, इसका मतलब वो पानी भरा हुआ है इसके चारों तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बेसिस पे इनके ट्रीटमेंट भी अलग हैं। अगर प्राइमरी हाइड्रोसील है तो उसका ट्रीटमेंट ओनली सर्जरी है, जिससे कि उसको ठीक किया जा सकता है। और जो सेकेंडरी हाइड्रोसील है उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि उसका पहले कारण जानते कि हुआ क्यों है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो है टेस्टिकल है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम ऑर्काइटिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से हुआ है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसकी जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ये जो वाटर है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कभी कभी ये जो एपिडाइडमिस होती है, ये यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से तो ऐसा होता है। अगर किसी को कैंसर है तो ऑलरेडी वो तो डेंजरस है, उसका पहले ट्रीटमेंट होना जरूरी है, तब ये अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, अब हम ये जानते हैं कि जो सर्जरी है वो कैसे की जाती है, और भी क्या इसकी टेक्निक्स हैं। तो एक टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है, जो लोग नहीं करवाना चाहते सर्जरी वो लोग ऐसा करते हैं, बट ये पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी नीडल होती है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट किया जाता है, और उसकी हेल्प से इसको जो वाटर है उसका क्या कर लेते हैं, उसको सक कर लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से ये पूरी तरीके से ट्रीट नहीं होता है, बहुत बार ये होती रहती है, क्योंकि इसमें फिर से पानी भर जाता है। अब हम ये समझते हैं कि होती ही क्यों है। एक्चुअल में अगर यहाँ पे किसी को, अगर मान लीजिए यहाँ से इंजेक्शन से पानी निकाल लिया गया, ठीक है, इंजेक्शन से पानी निकाल लिया गया यहाँ से, तो ये वापस से भर जाता है। भरता क्यों है? क्योंकि देखो ये जो दूसरी परत है, ये वाली परत है, ये क्या है, सिक्रेटरी परत होती है, मतलब ये सीक्रेट करती है, वाटर को निकालती है। ठीक है, सीक्रेट करती रहती है। यहाँ से ये अंदर की जो सतह है इसकी, जो सेकंड वाली लेयर है, इसकी अंदर वाली सतह इस वाटर को बनाती रहती है। तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप फिर से बन जाएगा, और भी तेजी से इसको बना दिया जाएगा। तो इंजेक्शन से पानी निकलवाना ये कोई भी हल नहीं है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये जो परत है बाहर वाली, इसके अंदर वाली सिक्रेटरी इसकी लेयर होती है, मतलब सिक्रेटरी उसका नेचर होता है, ताकि वो निकालती रहती है वाटर, जिसकी वजह से इसमें दोबारा से पानी भर जाता है। अब हम ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट में सर्जरी जो करवाई जाती है वो क्या है, वो इफेक्टिव क्यों है, उसको भी मैं बताऊंगी। तो देखिए क्या करते हैं कि
इसमें ये जो स्क्रोटम है यहाँ पे चीरा लगाया जाता है, ठीक है, बाहर वाली जो स्किन है उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है। उसके बाद कट लगने के बाद उसमें से जो ये वाली परत है इसको पंक्चर किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको पंक्चर किया जाता है जिसकी वजह से पानी निकलता है, एग्जैक्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोसील है, ठीक है। तो उसको सक्शन के थ्रू उसको बाहर निकाल लिया जाता है पानी को। एंड देन क्या करते हैं, इसको उल्टा करके, ये जो है ये लेयर उसको उल्टा करके एंड उसको दोबारा से, जैसे एक्स्ट्रा अगर है बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको कट कर दिया जाता है एंड उसको उल्टा करके वापस से सील दिया जाता है। जब उल्टा करके, देखिए ये लेयर अंदर की तरफ है और जब ये बाहर की तरफ हो जाएगी तो जो सीक्रेटरी जो इसकी सतह है वो बाहर हो जाएगी और अंदर की तरफ पानी नहीं भरेगा, मतलब इसकी तरफ पानी नहीं भरेगा। ओके, तो अब सोचेंगे आप कि अगर अंदर की तरफ पानी नहीं भरेगा तो बाहर की तरफ भरेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पे भी वो पानी नहीं भरता है, ठीक है। तो इसको पूरा उलट दिया जाता है एंड देन उसको अगेन सील दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हर्निया, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि हर्निया कितने टाइप का होता है एंड जो इंगुइनल हर्निया होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके हर एक डाउट मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।